में हुआ था। ये तो कोठा पर रखा आपने पूरा। ये देख लो जी। बस भाई, और ये मेडल है, ये वो जो बड़ा मेडल है वहाँ पे, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का है। बहुत वो 2019 में लिया था, और इसमें नेशनल मेडल भी है कई सारे। बहुत बढ़िया। नितिन भाई के साथ में काफी सारी बातचीत हुई थी, जो भी हुई थी पहले। अच्छा। बल्कि मेरी उतनी नहीं हुई। जो भी सोशल मीडिया के जरिए जो भी फैला था, जो भी बातें फैली थी, सोशल मीडिया बात का पतंगड़ ज्यादा बना। हाँ वही। अच्छा। तो मेरे देखो यो करके देखो, देख लो जी कितने इंच का है ये भाई। अभी तो 21 का है साहब, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है। अच्छा। अगर कोई बनाने चाहे तो कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, लेना जरूरी है। सब बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, पर सब लेते हैं। देना पड़ेगा। चटनी की बात मैं बताऊंगा आपको जी। उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन डालते हैं वे लोग, जिससे कि इंसान को ज्यादा भूख लगे। जिसने भी चटनी का सेवन किया है, उनसे कभी भी पूछना, वो अगर दिन में 4 रोटी खाता था पहले, तो चटनी खाने के बाद में वो 12 नहीं तो 15 रोटी खा रहा होगा। आप किसी से भी पूछ लेना। और उसका रिजल्ट आपको 2 ही जगह नजर आएगा, यहाँ और यहाँ, चेहरे पे। 2 ही जगह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उससे बचो। लेकिन उससे अपनी किडनी और लिवर पर कितना साइड इफेक्ट है, उस चीज को नहीं जानते। लगने लगा कि अनुज मुझे भी ऐसा बनना है कि किधर से भी निकलूं तो लोग एक बार देखना है मुड़ के कोई आ रहा है। सही बात। अभी भी ऐसे ही है, जिधर से निकलूं मतलब कोई ना कोई मुड़ के नहीं देखा तो मजा नहीं है। मजा नहीं है। बीघे जमीन आई, 16 बीघे। हाँ, तो फिर पापा ने 16 बीघे में ही सब कुछ करके 5 सिस्टर की शादी की। खैर 2 सिस्टर की तो मेरी जॉब लगने के बाद में हुई। अच्छा। नहीं, 1 सिस्टर की। अच्छा। बाकी 4 सिस्टर की पापा ने की शादी। और फिर हमारी भी की, हमको बड़ा भी किया। बहुत बड़ी बात। पढ़ाई का भी 24 बीघे जमीन इतनी नहीं होती, छोटा किसान होता है। और आपने जो बाद में तो 16 बीघे थी। अच्छा, बाद में तो 16 बीघे जमीन थी। अच्छा, जब पापा ने सब। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव छुर में, जो कि जिला मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अनुज तालियान जी के यहाँ। अनुज तालियान जी का नाम आपने सुना होगा। छोटे से गाँव से बिलोंग रखते हैं। इनके पिताजी के पास मात्र 24 बीघा जमीन थी। बहन भाइयों की अगर इनकी बात करूँ तो ये 7 हैं। टोटल सदस्यों की अगर इनके परिवार की मैं बात करूँ तो 9 आदमी रहते हैं। छोटे किसान परिवार से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गांव का, अपने जिले का, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। एक छोटे से किसान ने ऐसा कैसे किया, कैसे ये मिस्टर वर्ल्ड बने, मिस्टर इंडिया बने, पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज आपकी बात करवाएंगे अनुज भाई के पिताजी से और अनुज से। जो भाई बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हम आज सारे नुक्ते बताएंगे, बॉडी बिल्डर कैसे बने और क्या क्या इसमें मतलब सावधानी आपको रखनी है। तो अनुज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में, बड़ों के बारे में और गांव के बारे में बताइए। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। भाई, मेरा नाम अनुज तालियान है, और जैसे कि विकास भाई ने आप सबको बताया ही है, मेरे अचीवमेंट के बारे में जी, और मेरी जॉब के बारे में भी बताया होगा जी। मैं 4 बार मिस्टर इंडिया बना हूं अभी तक, और 1 बार एशिया में गोल्ड मेडल लिया है जी, और 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। अच्छा। और अभी बताया होगा भाई ने, कार्यरत हूँ सेना में अभी। अच्छा, और मेरे गांव का नाम है छुर, गांव का रहने वाला हूँ। हाँ। जो मेरठ जिले में पड़ता है। अच्छा अनुज भाई, ये गांव की बात करें, कितना बड़ा गांव है ये छुर? भाई, हमारे गांव में कम से कम 12 पट्टी है। अगर जो यहाँ पे वोटिंग की बात करें तो कम से लगभग 7-8 हजार वोटिंग है। 7-8 हजार वोटिंग। अब बात करते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप कितने भाई बहन हैं? भाई, हम टोटल 7 बहन भाई है। अच्छा। 5 सिस्टर है और 2 हम भाई है। अच्छा। और मम्मी पापा। अच्छा। हाँ, टोटल सब इकट्ठे रहते हैं। हाँ, सब इकट्ठे रहते हैं। और बस अभी भाई की और मेरी शादी होगी। अच्छा। अभी कुछ फैमिली मेंबर्स और बढ़ गए। तो परिवार बड़ा हो गया। टोटल परिवार की बात करूँ तो कितने होंगे यहाँ पे आदमी सदस्य? टोटल परिवार की बात करें तो कम से कम 12 आदमी है। 12 आदमी। अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सवाल, पिताजी पर जमीन कितनी थी? यस, पापा के पास 24 बीघे जमीन थी। 24 बीघे। हाँ, जब हम एक ही साथ में रहते थे। अच्छा। और शायद उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ। उस टाइम की बात है। फिर उसके बाद में ताऊ जी हमारे पास रहने लगे। फिर अलग अलग हो गया। आजकल तो परिवार का सब ऐसी है, छोटे छोटे परिवार रहते हैं। हाँ। फिर उसके बाद में हमारे हिस्से में जो 16 बीघे जमीन आई। 16 बीघे। हाँ, तो फिर पापा ने 16 बीघे में ही सब कुछ करके 5 सिस्टर की शादी की। खैर 2 सिस्टर की तो मेरी जॉब लगने के बाद में हुई। अच्छा। नहीं, 1 सिस्टर की। अच्छा। बाकी 4 सिस्टर की पापा ने की शादी। अच्छा। और फिर हमारी भी की, हमको बड़ा भी किया। बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई का भी 24 बीघे जमीन इतनी नहीं होती, छोटा किसान होता है। और आपने जो बाद में तो 16 बीघे थी। अच्छा, बाद में तो 16 बीघे जमीन थी। अच्छा। जब पापा ने सब कुछ हमारा देखा। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। हम आपके पिताजी की
बहुत आपके पिताजी ने भी काफी मेहनत करी, क्योंकि 16 बीघे जमीन इतनी नहीं होती, छोटा किसान माना जाता है हमारे इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई, कैसे चस्का लगा बॉडी बिल्डिंग का? भाई बॉडी बिल्डिंग की जो शुरुआत है, मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक तो जब से है, जब मैं करीब 7 साल का था। 7 साल के? हाँ। अच्छा, नहीं 7 साल का नहीं, सॉरी 6th क्लास में आया था। अच्छा। उस टाइम से मुझे बॉडी का भी, जी। पहले पहलवानी का शौक मुझे था। अच्छा। फिर पहलवानी करके फिर धीरे धीरे मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक लगने लग गया, क्योंकि बड़ा भाई श्यामवीर वो भी आर्मी में है। अच्छा। आर्मी में है नहीं था पहले था। हाँ, अभी 3 साल पहले पेंशन आ गया। अच्छा। तो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत, उस का बॉडी बिल्डर हूँ मैं। अपने खर्चे की बात करूँ तो मेरा महीने में 50,000 रुपए का खर्च नॉर्मल है। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा। अच्छा। लेकिन कुश्ती में मेरा बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, और मेरी पहले से ही एक इच्छा थी कि मुझे राजीव तोमर जैसा बनना है। उस टाइम पे राजीव तोमर इंडिया का टॉप खिलाड़ी था, हिंद केसरी था। तो मेरी वही इच्छा थी कि मुझे ऐसा बनना है। और धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे मुझे उतना सुविधा मिल नहीं पाई। अखाड़े की सुविधा या मेरी प्रैक्टिस को लेकर सुविधा वो हो नहीं पाया। उस वजह से मैंने गेम को चेंज किया। अपना रास्ता दूसरा बदला। जी। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग बनाने में, जो अगर कोई हमारी ये वीडियो युवा देख रहा है, कितना खर्चा आ जाता है? भाई देखो, पहले बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम खर्च था जी। पहले के, अगर मैं आर्मी में हूँ तो मैं अपनी सैलरी के हिसाब से बात करूँ, उस टाइम पे सैलरी भी बहुत कम थी। अभी पापा है, पापा को अभी पापा को अभी 25,000 तो पेंशन ही मिल रही है अभी। हाँ, और उस टाइम पे करीब 400-500 रुपए पेमेंट होया करता था मंथली। तो उस टाइम को अभी को तो बहुत फर्क है। पहले मैं 500 रुपए में 1 महीने के अंडे का काम चलाता था, और अभी 500 रुपए में मेरी 1 दिन का भी डाइट का खर्च नहीं निकलता। तो खर्चा तो है इस गेम में। तो पहले के कंपैरिजन में अभी बॉडी बिल्डिंग में बहुत खर्च बढ़ गया। अच्छा। और बॉडी बिल्डिंग में खर्च ही नहीं, मतलब गेम इतना अपर लेवल पर चलेगा कि बहुत कंपटीशन भी बढ़ गया। अच्छा। उस टाइम की अगर बॉडी बिल्डिंग को देखे, उस टाइम 100+ kg कैटेगरी, हमारी 10 वेट कैटेगरी होती है। 55, 60, 65, फिर ऐसी 5 kg के डिफरेंस में रहती है। अच्छा। और फिर 100, फिर 100 अबोव। अच्छा। 100 अबोव लास्ट कैटेगरी रहती है। तो उस टाइम पर 100 और अबोव 100 kg कैटेगरी में कोई बॉडी बिल्डर नहीं मिलता था। अच्छा जी। बॉडी बिल्डर जो वेट भी देता था ना, तो वो 2-3 लीटर पानी पी के तब वेट देता था बॉडी बिल्डर। अच्छा। और उसके स्पेक्स भी नहीं दिखते थे। मुश्किल से एक बड़ा पेट दिखागा, छोटे छोटे कोई इतने लेयर के ऊपर अगर अंदर एग दिख गए तो 2-3 दिखेंगे बस। अच्छा। 2 या 4। अच्छा। तो उस टाइम पे अगर कोई 100+ में वेट दिया तो उसका पक्का मेडल आ जाएगा। मतलब 1-2 बंदे रहते थे, उन्हीं में से फर्स्ट या सेकंड कर देते थे। अच्छा। लेकिन अभी 100+ kg कैटेगरी में इतना कंपटीशन है, कम से भी कम मुझे लग रहा है 15 नहीं तो 20 मेंबर्स रहते हैं जी 100+ kg कैटेगरी में। अच्छा। तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया। और खर्च की बात करूं तो अभी मैं देखो, दूसरों का तो मुझे पता नहीं। सही बात। मैं हैवी वेट का बॉडी बिल्डर हूँ। मैं अपने खर्चे की बात करूं तो मेरा महीने में 50,000 रुपए का खर्च नॉर्मल है। 50 to 60,000 एवरेज आता है। बहुत होते हैं 50,000। 50 से 60,000 रुपए का मेरा 1 महीने का खर्चा है। कमाई हो या ना हो, ये तो लगने ही लगने। ये तो लगने हैं। और फिर इसमें कुछ हम हाथ नहीं खींच सकते, वो लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो वो 1 साल की मेहनत बराबर हो जाएगी। अच्छा अनुज भाई, अब बात करते हैं, क्या देसी डाइट से भी बॉडी बनाई जा सकती है? देखो, बॉडी तो बनाई जा सकती है देसी डाइट से, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। अगर बॉडी की बात करें तो नेचुरल खाने से हम बॉडी बना सकते हैं, साइज बढ़ जाएगा, मसल मास भी बढ़ेगा। कंपटीशन में नहीं जा सकते, कंपटीशन में नहीं जा पाएगा। क्योंकि देसी डाइट में हमारा बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारी डाइट अवॉइड करनी पड़ती है। जैसे कि हम घी की बात करें, हमको घी छोड़ना पड़ता है, जो फ्राई आइटम्स है वे सब छोड़ने पड़ते हैं। तो काफी फैट वाली चीज, स्वीट छोड़ना पड़ता है, जो गुड़ शक्कर है वे सब छोड़ने पड़ते हैं, दूध भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सब देसी डाइट का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन इनको अगर खाते रहेंगे तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं खेल पाएंगे। अच्छा। उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी। अच्छा, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आपसे, गुरु किसको मानते हो अपने? अच्छा देखो भाई, मैं जो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी भाई को देख कर की थी। अच्छा। और भाई ने ही मुझे शुरू से गाइड किया। अच्छा। तो मेरा भाई भी है और गुरु भी है, दोनों रिश्ते वहां पर है। अच्छा, अपने बड़े भाई को गुरु भी मानता हूँ। अच्छा। एक भाई का गुरु भी है। अच्छा। और विजय भाई है, उन्होंने भी मुझे कुछ गाइड किया है। लेकिन मेन तो भाई है। भाई मेरा गुरु भी है और
अब जैसे कि आपने बताया अनुज भाई, देसी डाइट से बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं किया जा सकता। यस यस अब बात आती है प्रोटीन की। यस आजकल मार्केट में असली नकली की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल। तो आपका कुछ सुझाव, कुछ देखो, अगर कोई करता है तो कैसे पता करें ये असली है नकली है? देखो, असली नकली की पहचान हम भी नहीं बता सकते। अच्छा। क्योंकि अगर इनकी पहचान होती तो फिर असली नकली कौन बोलता। खाने को तो पता चल जाता होगा। खाने से लेकिन उसका पता चल जाता है। हाँ। अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे जी, हैं जी। और हमको बहुत थकान होगी और हम प्रोटीन पी रहे हैं, हमको उससे रिकवरी फील नहीं हो रही है, रिकवरी नहीं लग रही है, तो नकली है। समझो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, नकली है। यह नकली है। सही बात है। ठीक है। अगर हमको लग रहा है कि हाँ हमको अच्छी एनर्जी मिल गई और हमको रिकवरी फील हो रही है, तो समझो वो ये जेन्युइन है। सवाल मैंने इस वजह से पूछा अभी। वैसे बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बता सकता हूँ। जी। अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं ना, वे जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे ही सप्लीमेंट खरीदो, तो आपको जहां तक उम्मीद है 100% जेन्युइन ही मिलेगा। बिल्कुल सही। और अपनी एक साइट भी है बाई की, nutririte.com। अगर आप उससे सप्लीमेंट खरीदोगे तो जेन्युइन सप्लीमेंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Yes. ज्यादातर लोग बाहर के ब्रांड पर विश्वास करते हैं कि ये यूएस की कंपनी है, ये तो बहुत अच्छी है, और ये थाईलैंड की है या ये ऑस्ट्रेलिया की है, बहुत अच्छी है। लेकिन बाहर की कंपनी का भी जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है और उसके बाद ही ये सब कुछ बना के सेल करते हैं। तो बाहर की कंपनी पे विश्वास नहीं करना है। अच्छा। मैं जो ज्यादा विश्वास करता हूँ तो इंडियन ब्रांड पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो इंडियन ब्रांड अपने इंडिया में सब पर नजर रखेंगे बिल्कुल। कि कहीं लोकल तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, वे उस चीज की नजर रखेंगे और इंडिया का जो ब्रांड रहेगा वो ज्यादातर जेन्युइन मिलेगा। ये सवाल हमने अनुज भाई आपसे इसलिए पूछा, लोग बाग क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो हमारे लड़के हैं। Yes. अभी 1-2 साल पहले चटनी का बोलबाला चला था। Yes, yes, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में 500 रुपए की चटनी लो, उसे खा खा के ऐसे हो गए, गुब्बारे जैसे फूल गए सब। Yes, yes, उसका साइड इफेक्ट हमने अपने गाँव में देखा। 2 लोग गुजर गए थे, मतलब 2 युवा हमारे यहाँ गुजर गए थे। कैसे? लीवर डैमेज हो गया था और किडनी डैमेज हो गई थी। Yes, तो इतने खतरनाक उसके साइड इफेक्ट थे। तो आपको बॉडी बनानी है तो भाई खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा। चटनी की बात मैं बताऊंगा आपको जी। उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन डालते हैं वे लोग जिससे कि इंसान को ज्यादा भूख लगे। जिसने भी चटनी का सेवन किया है उनसे कभी भी पूछना, वो अगर दिन में 4 रोटी खाता था पहले, तो चटनी खाने के बाद में वो 12 नहीं तो 15 रोटी खा रहा होगा। आप किसी से भी पूछ लेना। और उसका रिजल्ट आपको 2 ही जगह नजर आएगा, यहाँ और यहाँ, चेहरे पे बस 2 ही जगह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उससे बचो। लेकिन उससे अपनी किडनी और लिवर पर कितना साइड इफेक्ट है उस चीज को वो नहीं जानते। उस चीज देखो, हम अगर दारू पियेंगे, सही बात। दारू पियेंगे, मैं तो पीता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, वे उस टाइम के लिए वे अपने आप को हीरो समझते हैं। क्षण भर के लिए वो कुछ टाइम के लिए हीरो समझते हैं मोटा हो गया कि तेरे से बलवान कोई नहीं सही है, बात तू तो पता नहीं क्या कर देगा। सही बात। तो वही चटनी का रिजल्ट है। उस टाइम पर तो वो लगता है तेरे में तो जान आ गई और तू अच्छा खा रहा है, बढ़िया तंदुरुस्त हो गया। लेकिन उसको छोड़ने के बाद में उसका साइड इफेक्ट पता चलता है क्या है। अच्छा अनुज भाई, अगला सवाल, एस्टेरॉइड लेना जरूरी है? सब बोलते हैं नहीं लेना चाहिए पर सब लेते हैं। देखो भाई, स्टेरॉइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सही बताऊंगा। जी जी। देखो, स्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग में एक जरूरत भी है, हाँ। लेकिन उसका सही समय पर लेना और सही समय पर उसका छोड़ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा बड़ा ज्ञान है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जी, जी। अगर हम उसको सही समय पर लेंगे और उसको टाइम के अनुसार बॉडी में से वॉश कर देंगे तो हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और रही बात उसकी, अगर जो हम स्टेरॉइड लेते हैं बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर जो हम उसके अकॉर्डिंग डाइट मेंटेन करेंगे तो बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। और एक बात और बताऊंगा, स्टेरॉइड की एक ड्यूरेशन रहता है जी, कि ये स्टेरॉइड इतने टाइम तक डोप में आएगा, ये इतने टाइम तक डोप में आएगा। मेरा भी कई बार डोप टेस्ट हो चुका है। जी जी। तो अगर उसका ड्यूरेशन देख के, ड्यूरेशन के हिसाब से हम उसको छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, स्टेरॉइड लेना कोई गलत बात नहीं है, ले सकता है। पर लेकिन टाइम के हिसाब से उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम दारू की भी बात करें तो बड़े लोगों से आप पूछना, वो ये बताएगा कि एक ढक्कन खाने के बाद में ले सकते हैं, नुकसान की नहीं, हेल्थ के लिए अच्छा है। इसी वजह से तो दवा दारू कहा जाता है। हाँ, वो दवा के रूप में है। सही बात। तो यही मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, टाइम के हिसाब से लेना, टाइम के हिसाब से छोड़ना। अच्छा, मैं भी डोप टेस्ट दिया है, लेकिन इसको टाइम के हिसाब से छोड़ना है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग लेते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बताऊंगा युवा को,
इसके लिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अपना जितना हो सके नेचुरल तरीके से गेन करो। हाँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो, चाहे नेचुरल कोई भी गेम हो, उस तरीके से नेचुरल डाइट खाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा अनुज भाई, मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह में जाता हूँ, जिम में मैं तो नहीं जाता, पर 14-14 साल के लड़के, 16-16 साल के लड़के ये चाह रहे हैं 5-4 साल में अनुज भाई जैसी बॉडी बन जाए। तो क्या बॉडी का साइज एज पर भी डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है जी, बिल्कुल। मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये 30 के बाद बॉडी का साइज कुछ ज्यादा बढ़ता है। देखो, जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स जो ग्रोथ होते हैं, अगर साइंटिफिकल तरीके से देखे जाए जी। तो वे 18 से, मतलब शुरू में तो गेन होते ही रहते जी, हैं, जी, जी। लेकिन 28 और 30 तक ज्यादा गेन होते हैं, ज्यादा होते हैं उस टाइम तक ज्यादा गेन होता है। जी। तो उस टाइम तक हम नेचुरल डाइट कितनी भी इंटेक करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 18 साल से और 28 साल तक अच्छा गेन होता है, बॉडी अच्छी इंप्रूवमेंट करती है जी। और उस टाइम अगर हम 30 के बाद की बात करें तो हमारी मसल्स में जो हार्डनेस है ना, जो मैच्योरिटी है, जैसे कि इंसान को 30 के ऊपर जाके थोड़ा दिमाग विकसित होता है, सही बात है। तो ऐसे ही मसल की मैच्योरिटी भी 30 के बाद आती है, जो हार्डनेस आती है। लेकिन मसल्स गेन हो जाएगा 28-30 तक, अच्छा गेनिंग होता है। अच्छा। 18 से जो 28-20 की जो जवानी है ना, उस टाइम पे अच्छी गेन होती है, अच्छी गेन होती है। हाँ। अब बात करते हैं कुछ मिथ की। हाँ। भाई साहब, अगर आप जिम करोगे तो आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है, हमारे देश का कल्चर योगा है। आपने भी बातें सुनी होगी, भाई जिम वाले ज्यादा हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, कल्चर की बात करो तो कल्चर तो बनाने से बनता है, सही बात। कल्चर का कुछ नहीं है। अगर बहुत से लोगों की ये धारणा है कि अगर जिम करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक आ रहा है, कई लोगों को आया है, मतलब वो सेलिब्रिटी लोगों को आया है ज्यादातर, मैं बताऊं तो। लेकिन वो अब बातें इतनी फैल गई कि लोगों को लगने लगा कि जिम करने से ही हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ। लेकिन जिम किसी से भी पूछो, अगर अस्वस्थ आदमी भी है कोई, उसको आप जिम करवाओ, डेली रूटीन में लो, वो देखो अपने आप को कितना इंप्रूवमेंट फील करता है अपने आप में, उससे पूछ के देखो, तब इस चीज का पता चलेगा। अच्छा। जिम करने से हार्ट अटैक का मतलब ही नहीं है, जिसको हार्ट अटैक आने वाला होगा वो भी भाग जाएगा। हाँ। अच्छा, एक सवाल हमारा हो रहा है, बोलते हैं भाई अनुज भाई अभी तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर 2-4 साल बाद छोड़ दें या 2-4 साल के लिए छोड़ दें, बॉडी लटक जाती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल है, ये है। हाँ, अगर सपोज करो मैं अभी वॉलीबॉल गेम की बात करूं या एथलेटिक गेम की बात करूं, मैं अभी सपोज करो 100 मीटर का स्प्रिंट 10 सेकंड में मार रहा हूं और मैं 1 महीना छोड़ दूंगा तो वो 10 में नहीं लगने का। सिंपल सी बात है, 13 सेकंड नहीं तो 14 सेकंड में लगेगा वो। बिल्कुल सही। तो वो जो गेम है वो ग्राउंड में दिखते हैं, लेकिन हमारा नजरों का गेम है। अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी भी सिंपल सी बात है, मसल्स डाउन होना ही है। जब उसको उतनी डाइट नहीं मिलेगी, वो वर्कआउट नहीं मिलेगा, तो मसल्स डाउन होना ही है, वो 100%। चलिए अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं को शौक है बॉडी बिल्डिंग का, क्या इसमें कैरियर भी बना सकता है युवा आज के टाइम में? हाँ, कैरियर बना सकता है। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि अगर 100 बॉडी बिल्डर है, हाँ, उनमें से 2, 4, 5, 10 के कैरियर बन पाएंगे। कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन बहुत बढ़िया। अगर जो मैं अभी सेना की बात करूं, रेलवे की बात करूं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, तो फ्यूचर है। लेकिन वहां पे भी अगर सपोज करो आप, हमारा कंपटीशन हुआ है मिस्टर इंडिया, उसमें 10 गोल्ड मेडल है, 10 गोल्ड मेडल है, 10 में से 2 इंटरनेशनल खेल कर आ गए, फिर वहां पर वैकेंसी आएगी, वैकेंसी में 10 गोल्ड मेडल वाले भी आएंगे, इंटरनेशनल वाले भी आएंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरनेशनल को दी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो मतलब कैरियर बना सकता है, अगर एक अच्छा खिलाड़ी है तो पक्का 100% उसका कैरियर बन जाएगा। अब बताओ अनुज भाई, अगर कोई बंदा आपके जैसी बॉडी बनाना चाहता है, कितना टाइम लग जाएगा? मेरे देखो यो करके देखो, देख लो जी, कितने इंच का है ये? भाई अभी तो 21 का है साहब, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है। अच्छा, अगर कोई बनाने चाहे तो कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, बॉडी बनाना एक नॉर्मल बात है नहीं, लेकिन सब करते हैं। देखो, जिम सब करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे और मेरे जैसी बॉडी बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता है बॉडी। इसके लिए पागल होना देखो, सही बताऊं, मेरे जितना जिम और भी बहुत भाई करते हैं, ज्यादातर बहुत लोग करते हैं, जितना घंटा मैं करता हूँ वे भी करते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा माइंड का गेम है, माइंड का गेम है, तो जरूर, हाँ, जुनून भी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो जरूरी नहीं है कि उनकी भी मेरे जैसी बॉडी बन जाए, अब वे मेरी जितनी मेहनत करते हैं तो वो भी वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर इंडिया बन जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पर लेकिन ये नहीं है कि मेरे जैसा बन जाएगा। अच्छा। तो कोई बन पाता है। अब बात करते हैं आपके संघर्ष की। हाँ जी। कितना संघर्ष किया जीवन में?
संघर्ष संघर्ष तो ये अभी तो सब देखो जानते भाई, हैं। मैं सिंपल सी बताऊं, जब से बहन की शादी हो गई थी, शादी होने के बाद में मैं शायद नौकरी लगने से अगर जो 4-5 साल पहली बात करूं, जी। तो मुझे लगता है शायद मैं अपने खेत में ट्रैक्टर नहीं आने दिया। अच्छा, मैं पहले से ही मेहनत की थी। पापा को पता है, वो जो हल चलाता था और जो मड़ाता था खेत को, वो सारा मैं खुद किया है। तो पहले से ही मेहनत करने की आदत है। वैसे पापा मम्मी घर पे रहता हूँ तो बोलते हैं कमचोरा है तू, क्या करके खाएगा, बहुत सारी बात बोलते हैं, क्यों घर पे मैं कुछ नहीं करता। लेकिन मैं जो जहां पर मेहनत करनी है वहां पर बहुत करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग के इसमें तो रास्ते में तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। 2010 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद से ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। मिस्टर इंडिया कब बने थे आप मनोज भाई? मैं मिस्टर इंडिया 2018 में बना। 2018 हाँ, में 2 पहले बार बने हैं ना? 2018 में एक बार मिस्टर इंडिया बना। अच्छा। एक बार सर्विसेज का ओवरऑल टाइटल लिया। अच्छा। फिर 2019 में फिर मिस्टर इंडिया बना। जी। फिर एक ओपन इंडिया क्लासिक होता है, उसमें फिर ओवरऑल टाइटल लिया। अच्छा। फिर अभी 4th टाइम मिस्टर इंडिया बना हूँ। अच्छा। 25 दिसंबर को 22 में। अच्छा। 4 बार मिस्टर इंडिया बना हूँ। और एक बार मिस्टर वर्ल्ड? 2 बार। 2 बार मिस्टर वर्ल्ड, बहुत 2 बार मिस्टर वर्ल्ड। अभी रिसेंटली दिसंबर में, हाँ। दिसंबर 2022। हाँ। और पहला 2019 में। अच्छा, ये कुछ देते भी हैं क्या? नहीं भाई, ये तो मिलता है, चलो अचीवमेंट तो होता है। अचीवमेंट होता है, नाम होता है। अच्छा। लेकिन हाँ, मिलता है, एक मेडल मिलता है। अच्छा। और ट्रॉफी मिलती है। हाँ। लेकिन हम अगर जो कितना भी पैसा खर्च करते हैं, अगर वो मिल जाता है ना, हाँ। तो हमको बहुत खुशी मिलती है, भले ही पैसा ना मिलो। सुकून मिलता है। हाँ, सही बात हर जगह पैसे की वैल्यू नहीं होती। मतलब पैसे से अपने गेम को कंपेयर नहीं करना। हाँ, देखो अगर जो मेडल की, मैं कभी एक बार बैठा हुआ ऐसे ही सोच रहा था, जी, जी। अगर मेडल की बात करें तो 200-400 रुपए का दुकान पे से ले लेंगे हम। सही बात। मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएगा। सही बात। लेकिन वो 200-400 रुपए को जब मेहनत करके और स्टेज पे लेते हैं ना, तो उसकी एक गोल्ड मेडल से ज्यादा वैल्यू रहती है। अच्छा। अगर वो गोल्ड भी मिलेगा ना उतना, एक तरफ गोल्ड को रखेंगे, एक तरफ मेडल को रखेंगे, तो मुझे मेडल दे दो, गोल्ड रख लो, ऐसे बोलेंगे। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नितिन चंदेला जी और रामनिवास जी के बारे में। 2 शब्द बता दो। अच्छा, देखो दोनों ही बहुत अच्छे भाई है। भले ही मेरी नितिन भाई के साथ में काफी सारी बातचीत हुई थी, जो भी हुई थी पहले। अच्छा। बल्कि मेरी उतनी नहीं हुई। जो भी सोशल मीडिया के जरिए जो भी फैला था, जो भी बातें फैली थी, सोशल मीडिया बात का पतंगड़ ज्यादा बना। हाँ, वही। अच्छा। तो उस पे उसने भी माफी बोल दिया था कि भाई मुझे माफ कर दो। सही बात। मैंने भी बोल दिया था यार कोई बात नहीं, चलो छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। अच्छा। मेरे भाई है। और रही बात रामनिवास भाई की, वो भी मेरा बड़े भाई के जैसा है। मैं इज्जत करता हूँ उनकी, और हमारी बातचीत भी होती रहती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे छोटी छोटी चीजों की जो अफवाह बना देते हैं ना फालतू की, वो अच्छा नहीं है। वो आपस में लगवाने का चक्कर होता है। वो अपने चैनल को थोड़ा घुमाने का चक्कर होता है। नहीं तो इसलिए मेरा बड़ा भाई है रामनिवास भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। अच्छा, अब बात करते हैं आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है? भाई भविष्य की प्लानिंग देखो, वैसे मैं प्लानिंग किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि इन पर क्या है, नजर लग जाती है। हमारे उधर आर्मी में भी पूछते हैं कि आगे क्या करना है, क्या गोल है। सही बात है, गोल तो मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ, जो गोल है वो जब अचीव होगा तब सबको पता चल जाएगा। पहले ही नहीं बताता। तो हाँ, बस एक चीज को सभी को पता चल जाएगा, जब अब मैं अभी वर्ल्ड चैंपियन बन गया, इससे आगे क्या है वही गोल रहेगा। सही बात है। अपने आप को इंक्रीज करना है जी, आगे बढ़ाना है। अच्छा। तो जो आगे वाला होगा वो गोल सबको पता चल जाएगा। जो अब बात करते हैं, आप एक गांव से बिलोंग करते हो, छुर से, अपनी जाट बिरादरी के बारे में 2 शब्द क्या लगता है आपको, कैसे ग्रो करे युवा? देखो, मैं अपनी बिरादरी के बारे में मैं कुछ बोलूं जी, तो हमारी बिरादरी में युवा जो भाई है वे सब ज्यादातर नशे के पीछे पड़े हुए हैं जी, और गांव में बहुत बुरा हाल है। हाँ, गोवा तो घूमने के लिए जाते हैं, और दारू वारू जो यहाँ पे मजा नहीं ले पाते, गोवा में पूरा मजा लेते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं युवा को यही बोलना चाहूंगा, भाई देखो, चाहे मुझे मान लो, चाहे किसी और को मान लो, जो भी भाई चैंपियन है इंडिया में या ओलंपिक में चैंपियन है, तो उनको देख लो, उनको देख के अपने आप में बदलाव लाओ। अपने आप में इस नशे को छोड़ के कुछ ना कुछ अच्छी राह पे चलो, और ऐसे लोगों के साथ में रहो जहाँ पे हमको पॉजिटिव सोच मिले, और अपने बड़ों का नाम, हाँ, अपने बड़ों का नाम रोशन करो, बड़ों को इज्जत दो, और अपने आप के अंदर अहंकार मत लो। अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा मेडल आ गया, स्टेट में मेडल आ गया, और इंडिया में भी मेडल आ गया, तो ये मत सोचो तू बड़ा हो गया। बिल्कुल सही बात। हमारे से पीछे भी और हमारे से पहले भी एक से एक आके जा चुके। सही बात। ठीक है, और आगे भी आएंगे।
तो उसमें बड़ा कुछ नहीं है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। बिल्कुल तो इसलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाओ और बस कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की। अपने दोस्तों का जो ग्रुप है, अच्छे दोस्त में बैठने की कोशिश करो। अगर जो गेम में इंटरेस्ट है तो गेम वाले लोगों के साथ में बैठो, ताकि हमारा इंटरेस्ट और बढ़े सही बात। और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, नशे से दूर रहो। चौकड़ी से बचो। बिल्कुल। क्या? चौकड़ी से बचो। हाँ, चौकड़ी से बचो। चलिए अंत में अनुज भाई अपने अचीवमेंट दिखाइए। ठीक है, ऊपर रूम में, ठीक है जी, ये इनका घर है छोड़ में, और भाई के अचीवमेंट आपको दिखाते हैं। हाँ कर दी। चलो भाई अब आपको दिखाते हैं अनुज भाई के अचीवमेंट, ये दिखाओ भाई। ये मेरे 2022 के अचीवमेंट है। अच्छा, ये है फर्स्ट प्लेस, ये सीनियर नेशनल का है, मिस्टर इंडिया का जी, सॉरी, ये मिस्टर इंडिया का है, और ये वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का है, और ये एशिया चैंपियनशिप का है, बहुत बढ़िया। जो मालदीव्स में हुई थी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में हुआ था, मिस्टर इंडिया पंजाब में हुआ था। ये तो कोठा पर रखा आपने पूरा। ये देख लो जी। बस भाई, और ये मेडल है, ये वो जो बड़ा मेडल है वहां पे, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, बहुत बढ़िया। वो 2019 में लिया था, और इसमें नेशनल मेडल भी है कई सारे। बहुत बढ़िया, ये देख लो जी। और भाई ये ट्रॉफी है, और काफी सारी ट्रॉफी बैंगलोर में है। अच्छा, बैंगलोर में भी है, कुछ यहाँ पे है, और कुछ बेड के अंदर रखी है। जब अपना जिम खोलूंगा ना, तो तब वे ट्रॉफी सब पूरी को लगाऊंगा। अच्छा, जिम खोलोगे? यस यस। चलिए, बहुत। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मिलवाया अनुज तालियान जी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूं ऐसी नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।